जमीन बेच बेच के जो है गरीब लोगों ने जो है पटना हाई कोर्ट में नौकरी करने के लिए दलाल को पैसा दिया। अब इस पे जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, वो दलाल पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। इसमें गवर्नमेंट जॉब वाला भी इंसान इसमें पैसा दिया हुआ है। गवर्नमेंट जॉब वाला भी रजिस्ट्रार महोदय बेचारे ईमानदार वो हाई कोर्ट में बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है और उनके नाम पे जो है दलाल जो है पैसा ऐंठ रहा है। ये जांच का विषय है और पुलिस को जांच करनी चाहिए और वैसे सारे दलालों को जो है वो जेल में डालना चाहिए। गरीब युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से अगर पैसा लिया होगा तो सोच सकते हैं कितने करोड़ का ये घोटाला है। इन लोगों को लगने लगा कि अब तो पटना हाई कोर्ट के जो है हम लोग स्टाफ बन गए, अब वहां पे काम करेंगे, इन लोगों को लगने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जज के क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल खड़ा कर दिया। जज साहब को पता ही नहीं और उनका नाम जो है मार्केट में इस आदमी ने बेच दिया, इस दलाल ने बेच दिया। बिहार में जब कोई सरकारी वैकेंसी आती है तो कुकुरमुत्ता की तरह दलाल जो है पैदा हो जाते हैं और वो गरीब बेरोजगार युवाओं को जो है टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद जो है उनसे कुछ पैसा ऐंठ लेते हैं। और किस प्रकार से पैसा ऐंठते हैं वो आज पिंटू जी और सूरज बताएंगे। पटना हाई कोर्ट में जो है प्यून की नौकरी के लिए जो है अनेकों बच्चों से जो है दलालों ने पैसा ऐंठ लिया। जज के नाम पे ऐंठ लिया, रजिस्ट्रार के नाम पे ऐंठ लिया। रजिस्ट्रार महोदय बेचारे ईमानदार वो हाई कोर्ट में बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है और उनके नाम पे जो है दलाल जो है पैसा ऐंठ रहा है। जज साहब को पता ही नहीं है और जज साहब का नाम बेच रहा है। यहां तक कि पटना हाई कोर्ट का ईमेल आईडी भी बना दिया उसने, पटना हाई कोर्ट का मोहर भी बना दिया उसने और उसके बाद से जो है इन लोगों को पटना हाई कोर्ट में जाके चाय भी पिला दिया। इन लोगों को लगने लगा कि अब तो हम पटना हाई कोर्ट में जो है वो नौकरी करना शुरू कर देंगे। अब उसने जो है सिर्फ 2 लोगों से जो है पैसा ऐंठा है कि ऐसे ऐसे 2000 लोगों से पैसा ऐंठा है। ये जांच का विषय है और पुलिस को जांच करनी चाहिए और वैसे सारे दलालों को जो है वो जेल में डालना चाहिए, वरना जो है आज 2 गरीब लोग जो है उनके झांसे में फंसे हैं, कल जो है अनेकों लोग झांसे में फंस जाएंगे। पिंटू जी हैं, दिव्यांग है, सूरज है। कितना पैसा सूरज आपसे जो है वो दलाल लिया था? लिए थे 18,000, फिर उसके बाद 2,000, हाँ। फिर 2,000, 22,000 टोटल 22,000 रुपया तुमसे लिए थे। और सारा डिटेल्स जो है पीछे जो है स्क्रीनशॉट जो है पीछे जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आपसे कितना पैसा लिया था? हमसे भी भैया 18,000 एक बार लिया, एक बार, हाँ। 2,000 एक बार लिया, हाँ। और फिर 2,000 रुपया लिया। हाँ, इन लोगों से लिया। और कितने साल तक आपका पैसा रखा था? 3 साल तक। आपका पैसा 3 साल तक? 3 साल आपका पैसा? वो हमसे पहले जुड़े हुए थे। हाँ, आपका पैसा कितने साल तक रखा? 1.5 साल सर। 1.5 साल तक। और मैंने एक वीडियो बनाया उस दलाल के खिलाफ, सही है? उसके बाद से जो है वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला। कितने दिन के अंदर पैसा दे दिया? फिर 2 दिन के अंदर पैसा। जब मैंने वीडियो डाला उसके 2 दिन के अंदर अंदर जो है पैसा जो है उस दलाल ने जो है पिंटू जी का 22,000 रुपया लिया था, 22,000 वापस किया। सूरज तुम्हारा पैसा दिया कि नहीं? मिला। कब मिला? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद जी, आज पैसा आ गया है। यानी उस दलाल के खिलाफ मैंने वीडियो बनाया और उस दलाल डर के मारे जो है पैसा दे दिया। क्या बोल रहा था दलाल जब मैंने वीडियो डाल दिया था? तो कि ऐसा ही सब वीडियो क्यों डाले, हम पैसा भेजने वाला थे ना, हम पैसा वीडियो बनाए, हाँ। तुमको पैसा भेज देते। हम बोले जब मनीष जी से आपको बात करवाएं, हाँ। उसका भी आप वैल्यू रखे, नहीं रखे। हाँ। तो मेरे से सब बातचीत करने के किया, क्या उसका भी जरूरी था? वैल्यू नहीं रखा तो नहीं दिया पैसा और वीडियो डालते ही जो है बाप बाप करके जो है इन दोनों का जो है पैसा जो है वो वापस कर दिया। वीडियो डालते ही वापस कर दिया। 3 साल पहले लिया था। जी जी। अच्छा, 2 ही लोग हैं कि उस दलाल के झांसे में? और कम से कम 500 लोग से ज्यादा होगा। 500 लोग से ज्यादा होगा कम से कम। अब ये बोल रहे हैं, ये बात इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ये बोल रहे हैं कि 500 से ज्यादा बच्चों से जो है वो जो है 20,000, 22,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5-5 लाख रुपया लिया होगा। 5-5 लाख रुपया जमीन बेच के दिया है इंसान। जमीन बेच के? जी भैया। जमीन बेच बेच के जो है गरीब लोगों ने जो है पटना हाई कोर्ट में नौकरी करने के लिए दलाल को पैसा दिया। अब इस पे जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, वो दलाल पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। मैं इस वीडियो को जो है बिहार पुलिस से टैग कर दूंगा। मैं इस वीडियो को जो है प्रयास करूंगा कि सीबीआई तक जो है ये वीडियो पहुंच जाए। आप लोग इस चीज को शेयर कीजिए। अब जो है अगर 5-5 लाख रुपया लिया होगा, 4-4 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख, 20-20 हजार, 25-25, 50-50 हजार रुपया लिया होगा और 500 से ज्यादा अगर
गरीब युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से अगर पैसा लिया होगा तो सोच सकते हैं कितने करोड़ का ये घोटाला है, कितने करोड़ का। 3 साल पहले आपसे लिया था। जी जी भैया। 3 साल पहले, और पैसा मांगते थे तो क्या बोलता था? 6 महीना टरकाल दे रहा था पैसा की, आज आ जाएगा, बिहान आ जाएगा, बिल बना के भेज देता था। मेल का डेट जिस समय आता था उस समय हम लोग रेडी होते थे, तो कहता था कि कभी वकील मर गया है, कभी जज आज छुट्टी है, तो कभी जज नहीं बैठे हैं, सेक्शन ऑफिस में रजिस्ट्रार नहीं मतलब है। नौकरी के लिए बोल देता था। हाँ हाँ। तो फिर बहाना टाल करके फिर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना करके इस तरह से भैया वो समय लेते जाता था। हाँ। इसके बाद वो उल्टे। अच्छा, पटना हाई कोर्ट में आप लोग को लेके गया था वो? हाँ, एक बार मात्र लेके एक बार पटना हाई कोर्ट में। जी। क्यों लेके गया था? वहाँ पे हम लोग से मांगा था आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी, दो चेक, पैन कार्ड का, आधार कार्ड, हाँ, पैन कार्ड और आधार कार्ड, और 2 चेक भी मांग लिया था। जी, जी, जी। और आईडी का जो है फोटो कॉपी फोटोकॉपी। पटना हाई कोर्ट में ले जाके, जी, और जी। चाय वो भी पिलाया था। पिलाया। हाँ, इन लोगों को लगने लगा कि अब तो पटना हाई कोर्ट के जो है हम लोग स्टाफ बन गए, अब वहां पे काम करेंगे, इन लोगों को लगने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जज के क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल खड़ा कर दिया। जज साहब को पता ही नहीं, और उनका नाम जो है मार्केट में इस आदमी ने बेच दिया, इस दलाल ने बेच ये दिया। अपने आप को जज का भगना बताता है। मुल्ला साहब जो जज है पाटलिपुत्रा में, हाँ। वो अपने आप को बताता है कि हम उनके भगना हैं। किनके भगीना? मुल्ला साहब के, अमुल्ला साहब जज के भगीना बताता है बताते ये हैं। आदमी। जी। क्या नाम है इस आदमी का? शहबीब अहमद। क्या? शहबीब अहमद। शहबीब अहमद। अब बताइए, एक अच्छे जज को जो है ये शहबीब अहमद जो है वो बदनाम कर रहा है, अच्छे जज को बदनाम कर रहा है। रजिस्ट्रार का भी साइन करके आप लोगों को दिया। एके श्रीवास्तव नाम है रजिस्ट्रार का नाम। रजिस्ट्रार का, अब पता नहीं उस नाम के कोई रजिस्ट्रार है कि नहीं, एके श्रीवास्तव जी कोई है कि नहीं है, उसका नंबर भी मेरे पास है। और एके श्रीवास्तव जी पता नहीं वो इससे मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के लोगों को जो है इस दलाल ने बदनाम कर दिया, पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। उसके बाद से आप लोगों को जो हाई कोर्ट का मुहर वाला दिया था, वो कब दिया था? वो कि आपका नौकरी हो गया, ये ले लीजिए। भैया ये हम लोग के साथ किया कि पहले कम से कम 50 कैंडिडेट का राजा बाजार IGMS के बगल में लाल पैथ है, वहाँ पे हम लोग का मेडिकल कराया। हाँ, लाल पैथ में मेडिकल करा दिया। मेडिकल कराया। हाँ। 1250 रुपया वो मेडिकल का ये भी चार्ज दिया। हाँ। कम से कम हम लोग 50 कैंडिडेट करवाए। हाँ। मेडिकल होने के बाद बोला कि आपको 10 दिन के बाद जॉब हो जाएगा। हाँ। उसके बाद वो एक कोई नंबर दिया जो एके श्रीवास्तव का नंबर है। हाँ। वो हमसे चैटिंग टेक्स्ट मैसेज पे बात करने लगा। हाँ। आज हो जाएगा, बिहान हो जाएगा, तुम्हारा फाइल चल गया जज साहब के पास, सिग्नेचर हो गया, बहुत तरह का वो। तो हाई कोर्ट में जज साहब थोड़ी नौकरी देते हैं, हाई कोर्ट में तो सरकार नौकरी देता है, उसके लिए जो है एग्जाम में बैठा जाता है, एग्जाम में बैठने के बाद नौकरी होता है। तो आप लोग कैसे मूर्ख बन गए? ये लोग बोला है कि इसमें एग्जाम नहीं है, कोटा के थ्रू होता है। हाँ। कोटा 1, कोटा 2, कोटा 3 के थ्रू होता है। हाँ। उसका बजाते मेरे पास मोबाइल में सारा प्रूफ है भैया। हाँ, रिकॉर्डिंग सब है। पुलिस पूछताछ करेगा तब? पुलिस पूछताछ करेगा भैया, तो हम साहब सामने सारा परिणाम दिखाएंगे। हाँ। और कैसे कैसे किया है। इसमें एक जयप्रकाश शर्मा है जो मेरे घर के बगल में है। वो क्या करता था कि कैंडिडेट को पूरा बिहार से खोज के लाता था। हाँ। और पैसा वो ही मांग करके, ये लोग क्या करता था, पैसा नहीं करता था। इसके बाद हम लोग का कोई रोल नहीं था। 2 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग 10 लड़का मिल के भी पकड़े। बजाते उसको शर्मा जी को घर के बगल में था। हम सूरज उसके घर पे भी गए, बजाते पकड़ करके उसके स्टाम्प पेपर पे भी लिखवाए कि हमको 1000 का स्टाम्प पेपर मंगवा के लिखवाए कि इस पे मेरा अगर नौकरी नहीं हो रहा तो मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। वो ऐसा तो स्टाम्प पेपर पे है? हाँ जी, है आपके पास? जी है। इतना बड़ा फ्रॉड! अरे ये तो व्यापम से बड़ा घोटाला कर दिया ये बिहार में। व्यापम जो घोटाला का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो MP में हुआ था, उससे बड़ा फ्रॉड है ये। 500 से तो ज्यादा बच्चे को जो है उसने जो है इस झांसे में लिया, जैसा कि ये बता रहे हैं। अरे वो कितने बच्चे को लिया होगा झांसे में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा बिहार का 5 बच्चे हैं कि 500 बच्चे हैं कि 5000 बच्चे हैं कि 5 लाख बच्चे हैं, और उनसे जो है 20,000 रुपया लिया है कि 50,000 लिया है कि 1 लाख लिया है कि 5 लाख लिया है। इस पे तो जो है पुलिस को जो है जांच करना चाहिए, कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। और उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से वो पैसा तो दे दिए। हाँ। उसके बाद वो दिन पर दिन टालते जा रहा था। पैसा मांगने पे बोलता था हमको कि तुम ऑटो चलाते हो, तुमको जिंदा जला देगा, बहुत तरह का धमकी। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, जी भैया, हम ऑटो चलाते हैं। हाँ। ऑटो चलाते हैं। उसके बाद धमकी भी दिया, बहुत तरह का गाली बका, गुस्सा में हम भी अपवाद शब्द बोले भैया। हाँ। बोलने के बाद कहता है कि तुमको हम जला देंगे, ये कर देंगे, तुम ऑटो ड्राइवर हो करके तुम ऐसे बोलोगे।
तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए भैया। उसके बाद हम कहे कि भैया मेरा पैसा दे दीजिए। हाँ। बहुत तरह का बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद ये हमको बहुत तरह से गुमराह किया, जिसका कोई वर्णन नहीं है। हमको नहीं बल्कि जितना भी कैंडिडेट है मेरे संपर्क में कम से कम 100 से 150 कैंडिडेट है, सबको गुमराह किया। इसमें गवर्नमेंट जॉब वाला भी इंसान इसमें पैसा दिया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब वाला भी वो कैंडिडेट खोज करके दिया है। हाँ। और मतलब कि आपको जो है मेरे बारे में कैसे पता चला? आपके भैया हम वीडियो हमेशा देखते थे, आपका वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइब भी करते हैं। आप सच के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, इसीलिए भैया आपका वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा। हम आपको बहुत कोशिश करते थे मिलने के लिए कि आप कभी हमसे मिले। भगवान का ऊपर वाला का देन था कि ऐसा समय आया कि हम आपसे मिले। और उसके बाद से जो है आपका 22,000 रुपया जो है जो था वो रिटर्न हो गया। और कितने कैंडिडेट का पैसा अभी तक रिटर्न किया है वो? लमसम भैया हमको तो लगता है कि 80 से 90% का वो रिटर्न नहीं किया है। 80 से 90% का जी रिटर्न नहीं किया है। सबको झांसा में ऐसी ही। हाँ। बल्कि तेजरी में भैया हम तेजरी का फोटो दिखा देंगे। हाँ। तेजरी में भी जा करके हमको 2 दिन 3 दिन बैठाया है। हाँ, ट्रेजरी में। हाँ, कि आपका डिजिटल होगा, फोटो खिंचाएगा, थंब होगा। हाँ। ये सब भी किया भैया। हाँ। तेजरी का फोटो भी भेज देता था कि जाइए 2 बजे तेजरी चले। लेकिन जब से हम पैसा दिए ये बंदा नजर नहीं आ रहा। सभी शर्मा, जयप्रकाश शर्मा जो है मुल्ला खोज के कैंडिडेट खोज के देता है और सब पैसा ले करके ये लोग पैसा ताल बटोल करता है। उसके बाद शर्मा जी को फोन कीजिए नहीं उठाएगा, सभी को फोन कीजिएगा 10 बार फोन करिएगा तो 1 बार फोन उठाएगा। हाँ, वो हमेशा कहता है कि हम दिल्ली रहते हैं, बनारस रहते हैं, मुंबई रहते हैं, बल्कि वो कुछ नहीं है। वो एक और दलाल का पैसा लिया था वो उसका नाम क्या था? जयप्रकाश शर्मा, मगध कॉलोनी। हाँ, कुर्जी मगध कॉलोनी में। और कौन बोलता था कि हम जज के जो है भगीना है? भगना है सबीब अहमद। कौन? सबीब अहमद। सहबीब अहमद। हाँ, और शर्मा जी बोलते थे, जयप्रकाश शर्मा बोलते थे कि हम मुल्ला साहब के बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये सारी बातें जो आप लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि किसी के दबाव में बता रहे हैं? नहीं, एकदम सारा बात जो हम बता रहे हैं एकदम सच्चाई बता रहे हैं, बल्कि प्रूफ के साथ हम सामने खड़ा हो गए। चाहे हमको चीफ जस्टिस के पास जाना पड़े, चाहे रजिस्ट्रार के पास जाना पड़े, चाहे एसपी डीएसपी डीएम किसी के साथ पास जाना पड़े, हम सारा प्रूफ सामने ला कर देंगे। उसमें हमको कोई एथी नहीं है। हम गलत रहेगा हमको सजा मिलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ये लोग शर्मा जी, जयप्रकाश शर्मा के यहाँ इसके चक्कर में मैं कितना जॉब छोड़ दिया भैया। हमको बहुत सा जगह मेडिकल में जॉब मिला, हमने रिजाइन दे दिया कि हाई कोर्ट, बल्कि जॉब ज्वाइन नहीं करने देता था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा। इस प्रकार से बोल के जो है बिहार में गरीब लोग, गरीब युवाओं को जो है गुमराह किया जाता है। अब इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनके साथ साथ जो है वो 500 बच्चे हैं कि 1000 बच्चे हैं कि 2000 बच्चे हैं जो ये उम्मीद लगा बैठे थे कि हमें जो है हाई कोर्ट में नौकरी मिल जाएगा, और इस वजह से जमीन बेच के भी तो पैसा दिया है लोग। हाँ जी जी। जमीन बेच के जो है उन लोगों ने जो है दलालों को पैसा दे दिया। इसका तो कोई बही खाता होता नहीं है। बहुत सा पैसा कैश भी लिया गया है और बहुत सारा पैसा जो है कैश लिया गया है। अब उन लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचारी को जो है वो पकड़े, इस प्रकार के दलाल को जो है पकड़े, ताकि जो है बिहार में युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक नौकरी मिल सके। बाकी ये दोनों जो है तैयार है पुलिस के जांच में सहयोग करने के लिए। पुलिस जो है इनसे जो है सवाल कर सकती है, ये सवाल का जवाब देंगे और उसके बाद से जो है असली अपराधी जो है वो पकड़ा जाएगा। तैयार है ना आप लोग? हाँ, हम लोग तैयार है। और भी हम बंदा जिससे पैसा लिया उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं भैया। चलिए ठीक है। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।